बीजेपी ने जो पिछली बार गलती की थी विशेश्वर ओझा जी के बेटे के साथ, वो गलती दोबारा नहीं करेगी। या कोई भी पार्टी जो पिछला बार जो परिणाम था हमारा चुनाव में, वो देखकर ये गलती कभी नहीं करेगी कि उनका टिकट ना देके किसी और को टिकट देके फिर हार की। स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी राजनीतिक क्षेत्र से आते थे, वो बिहार के पूर्व उपाध्यक्ष थे भाजपा के। तो कहने का मतलब है कि उनका जो सपना था वो सपना तभी पूरा होगा जब उनका बेटा उस जगह पर जा करके उनके जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करेगा। बीजेपी से राकेश ओझा जी को टिकट देती तो आज पार्टी में विधायक होते राकेश ओझा जी। चाचा भतीजा दोनों से आग्रह करेंगे कि वो मिलकर के चुनाव लड़ें और भाजपा को जिताएं। शाहपुर की जनता को वो भाजपा का लोगों के साथ जो विधानसभा में भेजना विधायकों राकेश विशेश्वर ओझा जी को भेजने का काम करें। देखिए, हर एक साल हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। आज 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, पूरा 9 साल पूरा हो गया। और सच्ची श्रद्धांजलि हमको लगता है कि यही साल पूरा होगा, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है और हमको लगता है कि इस बार राकेश विशेश्वर ओझा जी विधानसभा में जाएंगे। जी बिल्कुल, हम क्या पूरा शाहाबाद के लोग, पूरा शाहपुर की जनता मन बना चुकी है कि जो पिछला बार गलती हुआ था इस बार ना हो। मतलब बीजेपी टिकट देगी तब ना गलती नहीं होगी। बीजेपी ने जो पिछली बार गलती की थी विशेश्वर ओझा जी के बेटे के साथ, वो गलती दोबारा नहीं करेगी। या कोई भी पार्टी जो पिछला बार जो परिणाम था हमारा चुनाव में, वो देखकर ये गलती कभी नहीं करेगी कि उनका टिकट ना देके किसी और को टिकट देके फिर हार। ये जो श्रद्धांजलि मंच है, श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, पुण्यतिथि का मंच है, मगर राजनीति बातें हो रही है। देखिए, राजनीति बातें इसलिए हो रही है कि स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी राजनीतिक क्षेत्र से आते थे, वो बिहार के पूर्व उपाध्यक्ष थे भाजपा के। तो कहने का मतलब है कि उनका जो सपना था वो सपना तभी पूरा होगा जब उनका बेटा उस जगह पर जा करके उनके जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करेगा। तो इसके लिए वो संवैधानिक पद जरूरी है। क्षेत्र में जनता के बीच में रहने के लिए वो संवैधानिक पद जरूरी है कि हम जनता के बीच में आके जनता का कैसे सेवा कर सकें। भरोसा इसलिए जताएगी कि पिछला चुनाव हमारा निर्दलीय 42,000 समथिंग वोट था। तो इस बार पार्टी गलती नहीं करेगी। पार्टी अगर बीजेपी से राकेश ओझा जी को टिकट देती तो आज पार्टी में विधायक होते राकेश ओझा जी। परिवार की बात होती है, क्या परिवार एक है, एक रहेगा तभी ना चुनाव जीत पाएंगे। जी, परिवार से हम सभी शाहपुर की जनता और हमारा भी आग्रह होगा कि परिवार एकजुट होकर लड़ें, क्योंकि जब हाथ में 5 उंगली एक साथ होता है तो वो मुक्का बनता है और मजबूती मिलती है। जब उंगली कट जाता है तो वो मजबूती हमें नहीं मिल पाती है। तो हम चाचा भतीजा दोनों से आग्रह करेंगे कि वो मिलकर के चुनाव लड़ें और भाजपा को जिताएं। शाहपुर की जनता को वो भाजपा का लोगों के साथ जो विधानसभा में भेजना विधायकों राकेश विशेश्वर ओझा जी को भेजने का काम करेंगे। तो ये बैठक करना पड़ेगा ना, कि ऐसे ही आग्रह करने से नहीं ना होगा। चाचा भतीजा को बैठा करके बताना पड़ेगा कि वहाँ पर बात करनी पड़ेगी, कैसे एक होंगे तब जाकर चुनाव लड़ सकते। देखिए, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। और बैठक का जो बात है वो बैठक चल रही है, अंदरूनी जो बात है वो बैठक चल रही है और परिवार एक साथ ही चुनाव लड़ेगा और एक साथ चुनाव लड़ेगा तो विजय हासिल जरूर होगा। आप लोग बैठक करवाइएगा? बिल्कुल बैठक करवाएंगे। घर में आपस में कभी भाई भाई में लड़ाई होता है, चाचा बेटा में लड़ाई होता है, बाप बेटा में लड़ाई होता है। लड़ाई किस परिवार में नहीं होता है? यहाँ तो पार्टी में लड़ाई होती है। ये तो परिवार है, तो हम लोग मिल के लड़ेंगे और एक दोनों परिवार एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा। और हम लोग क्या पूरा शाहपुर की जनता लगी हुई है कि दोनों को बैठा करके एकजुट होकर के चुनाव लड़े।